हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। तो आज हम जीके का सेशन लेके आए हैं। जीके में हम कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। भारत में समाज सुधारक आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो उसका होगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, इन्हें ना क्या कहते हैं, और इन्हें ही हम पुनर्जागरण का पिता भी कहते हैं। रूस की क्रांति कब हुई? 1917 में। और ना रूस की क्रांति हुई थी हमारी 1917 में। अगर फ्रांस की क्रांति की बात करें तो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक बुक का लेखन किसने किया था? तो नेहरू जी ने किया था। गीत गोविंद का टीका किसे कहते हैं? मीराबाई को कहते हैं। विहार विहार क्या है? बौद्ध मठ को विहार कहा जाता है। काला सोना किसे कहते हैं? कोयले को कहते हैं काला सोना। लिक्विड गोल्ड किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम को लिक्विड गोल्ड कहते हैं। ठीक है। विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राज़ील। छत्रक शैली पाई जाती है रेगिस्तान में। प्राकृतिक रेशा कौन सा है? कपास। टिस्को क्या है? एक लौह कारखाना जिसे टिस्को कहते हैं। कौन सा कर मतलब टैक्स जो होता है वो भारत सरकार नहीं लेती है? तो मनोरंजन जो टैक्स होता है, मनोरंजन का जो टैक्स होता है वो मतलब जो होता है ना वो भारत सरकार नहीं लेती है, वह राज्य सरकार लेती है। ठीक है। WHO का मुख्यालय किस शहर में है? जेनेवा। जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। जेनेवा एक राज्य का नाम है, स्विट्ज़रलैंड में जेनेवा है। उसमें WHO का मुख्यालय जेनेवा में है। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1955 में पंचशील सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? पंडुंग को। अभी कारगिल का युद्ध कब हुआ था? 1999 में हुआ था कारगिल का युद्ध 1999 में। ये भी बहुत पूछा जाता है। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजोल। आइजोल मिजोरम। आइजोल मिजोरम, इसको याद करने का ट्रिक है। हीनयान व महायान किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। पालघाटी दर्रा निम्न में से किस दो राज्यों को जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु। केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है ये पालघाट दर्रा। दर्रा किसे कहते हैं? दर्रा होता है जो दो पहाड़ों के बीच को तोड़कर जो रास्ता बनाया जाता है, उन्हें हम दर्रा कहते हैं। ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली दूसरी भारतीय भाषा कौन सी है? तो वो है बांग्ला। ठीक है। बांग्ला सबसे ज़्यादा बोली जाती है हिंदी के बाद। राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के बाद सारे बोली जाने वाली दूसरी भारतीय भाषा कौन सी है? बांग्ला है। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी। बीमारी पता करने का यंत्र MRI का मतलब होता है, MRI होता है ना, पूरा स्कैन करते हैं, उसको कहते हैं MRI। MRI का मतलब होता है ना मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मतलब उसमें होता है ना MRI मतलब मैग्नेट मतलब चुंबक, चुंबकीय होता है ना, चुंबक से सारा MRI करता है। इसका मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। नो करके जीव मंडल रिजर्व कहाँ स्थित है? मेघालय में। 1916 में कौन सा पैक्ट था? लखनऊ पैक्ट। महात्मा गांधी किस आंदोलन में मार्च 1919 में धरने पर बैठे थे? रोलेट एक्ट के विरुद्ध बैठे थे। अब है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेपाल की मुद्रा क्या है? रुपया। रुपया नेपाल की मुद्रा है। 2000 के नोट के पृष्ठभाग पर कौन सा चित्र अंकित है? सांची का स्तूप। 200 के नोट के पृष्ठभाग पर कौन सा चित्र अंकित है? सांची का स्तूप। मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। 29 अगस्त राष्ट्र खेल दिवस इसी पर होता है। ठीक है। मेजर ध्यानचंद का जो जन्म जो 29 अगस्त को मनाया जाता है, वो राष्ट्र खेल दिवस इसी पर ही मनाया जाता है। राष्ट्र खेल दिवस भी उसी दिन होता है। ठीक है। अकबर का सुप्रसिद्ध आर्थिक मंत्री था, जो पैसों का जो करता था ना अकबर का, वो क्या था? डोरमल।
डोरमल था, ठीक है, डोरमल था, वो था मंत्री। भारत सरकार अधिनियम 1919 में पारित होने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में पारित होने वाले समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। किस प्रसिद्ध नदी के तट पर लंदन अवस्थित है? थेम्स। संयुक्त राष्ट्र संघ सामान्य महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती जया लक्ष्मी पंडित। भारत में कौन सा दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? 28 जनवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 11वीं योजना की समयावधि है 2007 से 2012, ठीक है। 11वीं योजना समावधि है 2007 से 2012। भारत में किस व्यक्ति को राष्ट्रपति भारत में किसी व्यक्ति जो है, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है, उसकी आयु कितनी होती है? 35 वर्ष, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी, वो सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे छोटा देश है, ठीक है। प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा था उपन्यास द गाइड? R.K. नारायण, इन्होंने लिखा था। भारत किन उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है? 8 डिग्री 4 व 37 डिग्री 6, ठीक है। उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है भारत। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो वाद्य यंत्र सितार हो जाएगा। पंडित रविशंकर किस सितार वाद्य यंत्र से पंडित रविशंकर उनसे संबंधित है। CNG का विस्तृत रूप क्या है? कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस। CNG का विस्तृत रूप है कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस। भारत नौसेना का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारत नौसेना का मुख्यालय है। आरंभिक बौद्ध संहिता किस भाषा में लिखी गई है? पाली भाषा में बौद्ध संहिता लिखी गई है। कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मंडल पर आधारित थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मंडल पर आधारित थी। धुरिया लोक नृत्य है बुंदेलखंड का धुरिया लोक नृत्य है। भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या 2001 के अनुसार 2001 में सबसे ज़्यादा जनसंख्या हरियाणा में थी। लिंगानुपात थी, मतलब जनसंख्या लिंगानुपात मतलब क्या होता है? लिंग में अनुपात, मतलब लड़की पे लड़का कितना हो, तो सबसे ज़्यादा लड़की, वहाँ पे लड़कियाँ कम थी, लड़के ज़्यादा थे, तो वो लिंगानुपात सबसे ज़्यादा किस राज्य में थे? तो वो राज्य था हमारा हरियाणा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो सबको पता है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। GMT परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री, भारत का वित्त मंत्री GST परिषद का अध्यक्ष होता है। द्वितीय श्रेणी का पराक्रम पुरस्कार कौन सा है? पद्म भूषण। द्वितीय श्रेणी का पराक्रम पुरस्कार किसको कहते हैं? पद्म भूषण को ही कहते हैं ना। IPC की जगह किसे लागू किया गया? अभी नए में आया ये। IPC की जगह किससे लागू किया गया? अब भारतीय न्याय संहिता नाम से जाना जाएगा, जिसे पहले IPC भारतीय दंड संहिता जानते थे। अब लागू कब हुआ? ये 1 जुलाई 2024 1 जुलाई 2024 को ये लागू हुआ था, जिसे हम पहले भारत का जो ना मतलब IPC था, IPC की धारा जगह है ना, उसको वो IPC का मतलब क्या था? ये जो भारत मतलब भारतीय दंड संहिता थी, अब उसको जगह चेंज कर दिया। अब क्या आ गया? भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। अजातशत्रु किसका बेटा था? बिंबिसार। अजातशत्रु पहला बेटा था पितृहंता सबसे जो पहला पिता को मारा उसने, वो कौन था? अजातशत्रु को ही है ना का बेटा था बिंबिसार। अजातशत्रु किसका बेटा था? बिंबिसार। अजातशत्रु ने बिंबिसार को मारा था। पहला पितृहंता किसे कहा जाता है? अजातशत्रु को ही कहा जाता है। मगध के गद्दी पर किसने राजवंशों का मगध की गद्दी पर कितने राजवंशों ने शोषण किया? 6 राजवंशों ने शोषण किया था। सिकंदर ने हाइडेस्पीज के युद्ध में किसे हराया था? पोरस।
पंजाब का शासक था पोरस, है ना। चंद्रगुप्त ने किसके खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया, वह उन्हें पराजित कर दिया, है ना। तो नंद वंश न धनानंद था इसमें, चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था, कौटिल्य